नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आजकल प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं और प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मण वर्ग को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सतीश चंद्र मिश्रा ने हरदोई में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को संबोधित किया और भाजपा पर ब्राह्मणों और दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने 2007 की तरह ही प्रदेश में इस बार बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का भी दावा किया। जी हां, बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि भाजपा ब्राह्मणों और दलितों पर हमलावर रही है। प्रदेश में भाजपा के 4.5 साल के शासनकाल में कई ब्राह्मणों की हत्याएं इस बात का प्रमाण है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कानपुर के बिकरू कांड का जिक्र करते हुए कहा कि विकास दुबे अपराधी था, लेकिन अदालत में उसका मुकदमा तक नहीं चल सका। बस कार पलटी और विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। बिकरू कांड के दौरान भाजपा ने ब्राह्मणों को सबक सिखाने का खूब काम किया। जहां एक ब्राह्मण समाज के लोगों को चुन चुन करके उनको गोलियां मारी जा रही, उनका एनकाउंटर हो रहा है, शूट आउट हो रहा है, हत्याएं हो रही है, उसी तरीके से दलित समाज के ऊपर भी प्रहार कर रहे हैं। किस तरह से दलित समाज की हमारी एक बेटी हाथरस में जिसके साथ में बलात्कार होता है और बलात्कार होने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके घर वाले रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हमको अंतिम दर्शन तो कर लेने दो, लेकिन नहीं, हमारे मुखिया की जिद थी कि किसी भी हालत में उस शरीर को उनके घर वालों को मत देना। बिकरू कांड के नाम पे कानपुर में कितनों की हत्या कर दी गई, कितने लोग ब्राह्मण समाज के गोलियों से उड़ा दिए गए। एक व्यक्ति का नाम लेते हुए अनेकों को मारने का काम किया। 17.5 साल का लड़का, वो तो हरियाणा में काम कर रहा था, वहां से उठा लाए, इटावा के पास आके उसकी भी गाड़ी पलटती है, जैसे पहले गाड़ी पलटी, और उसके बाद वो बाहर निकलता है और उसको गोलियों से मार दिया जाता है। एक को मारा हो तो बताएं, लाइन से लोगों की हत्याएं हुई ब्राह्मण समाज की। और बिकरू कांड के नाम पे तो अनेकों लोग मार दिए गए। लखनऊ से विनय तिवारी वो जो काम करके अपने घर दफ्तर से वापस आ रहा था, उसको गाड़ी रोकी अधिकारी ने, क्या नाम है, ब्राह्मण तो नहीं हो, उसने कहा हम तिवारी है, गोली मार दी। राकेश पांडे अपने माँ बाप को कोरोना में बीमार थे, वो देखने गया हुआ था, उनका इलाज कर रहा था, घर में आए, उसको वहां से उठा ले गए, चीखती रही उसकी माँ और बाप, चिल्लाते रहे और ले जाकर के कंटोनमेंट में उसको गोलियों से उड़ा दिया। वो कहा कि वो बहुत बड़ा अपराधी था, ये सब उसी में थे, शामिल थे। और जेल में बंद खुशी दुबे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि खुशी दुबे का क्या दोष था, उसके हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी थी और भाजपा ने उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। महिलाओं को सम्मान देने वाली भाजपा की सरकार में पंचायत चुनाव के दौरान महिला के साथ चीरहरण जैसी दुर्घटना हुई, जिसने देश को शर्मसार कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में उत्पीड़न होता है, बलात्कार होता है। इस तरह की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। और इतना ही नहीं, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हो और चाहे दलित समाज के लोग हो, इन 2 लोगों को चुन चुन करके ये लोग जो है आज उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अयोध्या में 1 साल पहले 5 अगस्त को शान और शौकत के साथ भूमि पूजन किया गया था और लोगों को ये दिखाया गया था कि मंदिर बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। इससे लोगों को लगा कि 1 साल बाद मंदिर करीब करीब बन चुका होगा, लेकिन वहां पर जाकर देखा तो आज तक जमीन में 1 इंच की खुदाई तक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नींव डालनी तो दूर की बात है, शुरुआत भी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले खाली वोट मांगने के लिए धर्म का नाम लेते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। कहा कि हम लोग राम मंदिर बनाएंगे। हमने तो अयोध्या से कार्यक्रम शुरू किया था, इसीलिए हम तो 23 जुलाई को अयोध्या सबसे पहले गए, वहीं पर जाके रामलला के पहले दर्शन करके और उसके बाद हम बाहर निकले और हमने इनका वहां जो असली चेहरा देखा, वो सामने जब आया तो तब मालूम पड़ा कितना झूठ बोलने का काम करते हैं। 1.5 वर्ष हो गए निर्णय आए हुए और वहां तो अभी कुछ हुआ ही नहीं।
अभी तो वहां नींव खोदना भी शुरू नहीं हुआ। नींव पढ़ने की बात तो दूर हो गई। एक साल पहले 5 अगस्त को बड़ा टेलीविजन में, अखबारों में सब दिखाया गया कि वहां तो भूमि पूजन हो रहा है। और ये भूमि पूजन होने के बाद और वहां पर यहाँ पर भूमि पूजन के साथ साथ में नींव पूजन हो रहा है और 1 साल में मंदिर बन जाएगा। लेकिन क्या हुआ? वो तो बाद में पता लगा कि भूमि पूजन था ही नहीं, न नींव का पूजन था। वो तो 5 ईंटें रख करके और 5 ईंटों का पूजन हुआ। और वो ईंट कहां गए? सरयू नदी में डाल दिए गए या किसी अलमारी में बंद कर दिए गए, ये किसी को नहीं मालूम। भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा आकर के, और खास तौर से ब्राह्मण समाज को उन्होंने कहा, अरे हम लोग तो धर्म के ठेकेदार हैं और आप लोग धर्म में विश्वास करते हैं, तो आप लोग जो है हमको वोट दे दीजिए। और क्या क्यों दे दीजिए? हम तो राम मंदिर बनाएंगे, हम ही तो राम मंदिर बनाएंगे, इसलिए आप हमारा साथ दे दीजिए। और इसके साथ में अनेकों झूठे वादे जिसकी वो महारत रखते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान सभी के खातों में 15-15 लाख रुपए देने को कहा गया था, लेकिन किसी के खाते में 15 रुपए तक नहीं आए और न ही किसानों की आय दोगुनी हुई। झूठे वादों की जब भी आपके बीच में आएंगे इतनी छड़ी लगा देंगे कि आप तो भूल जाएंगे ये सारी चीजें करने वाली है। 15 लाख रुपए हर एक के खाते में चले जाएंगे, 15 में पैसे नहीं आए। कह दिया जुमला है। 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को देंगे हर साल। नौकरी तो छोड़िए, 1.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां हर साल जाने लगी। जब नौजवानों ने आवाज उठा दी, कहा कि ये नौकरियां आपने वादा किया ना, कहां गई नौकरियां, थोड़ा सा आंदोलित होने लगे, तो फौरन नौजवानों से कहा कि परेशान नहीं हो, तुम लोग अपना खुद का काम कर लो। उन्होंने पूछा कौन सा काम करें, हमको ये भी तो बताइए। बोले पकौड़ा बेचो। पढ़े लिखे जो पीएचडी वाले थे उनको इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के कहा कि आप लोग जब हम ही से बहस हो रही थी, कहते हैं आप बेवजह बहस कर रहे हैं हम लोगों से, हम तो बता रहे हैं ये पकौड़ा बेचे जाके। गैस सिलेंडर जो 200 रुपए का था उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 1000 रुपए तक पहुंचाने का काम किया। जैसे पेट्रोल को 60 रुपए से बढ़ा करके 60 रुपए से बढ़ा करके 110 रुपए तक पहुंचाने का काम कर दिया है। इसी तरीके से इन्होंने गैस सिलेंडर के बारे में सब चीज के दाम बढ़ा दिए। पकौड़ा बेचने की बात करते हैं, तेल के दाम देखिए, 100 रुपए लीटर से बढ़ा करके 300 रुपए लीटर पहुंचा दिया। पकौड़ा भी तो नहीं बेच सकते, कहां चलाएंगे तेल? ये वो लोग हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।